जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए शीशे पर खटखटाने लगी। जतिन गुस्से में गाड़ी से उतरा और चिल्लाया, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो? शर्म नहीं आती? भिखारिन ने नम्रता से कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। जतिन ने तिरस्कार से कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास खड़े उसके दोस्त रवि ने कहा, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना, और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रवि की बात सुनकर जतिन थोड़ी देर के लिए चैंप गया। भिखारिन ने खाना और पैसे लेकर दुआएं दी और चली गई। जतिन ने गुस्से से कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? अब तू खाएगा क्या? खाना और पैसे दोनों दे दिए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जिस लायक हैं, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आज तेरा टिफिन खा लूंगा, क्यों खिलाएगा ना? जतिन हंस पड़ा और बोला, ठीक है भाई, खिला दूंगा। अगले दिन से रवि ज्यादा खाना लाने लगा और भिखारिन की मदद करने लगा। जतिन को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने कहा, यार तेरे पास पैसे फालतू हैं क्या, जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? रवि ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने माँ को सारी बात बताई है, अब वो उनके लिए अलग से खाना बना देती हैं। आज तो उनसे एक रिश्ता सा बन गया है। फिर उसने कहा, तू भी एक बार किसी की मदद करके देख, तुझे कितना अच्छा लगेगा। जतिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर लुटाएं क्यों? हमारे परिवार में कोई भी दान नहीं करता, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी अपनी सोच है यार। समय बीता और दोनों दोस्त अपने अपने कॉलेज में चले गए। कई साल बाद एक दिन जतिन स्कूल के सामने से गुजर रहा था। उसने देखा कि वही भिखारिन अब एक दुकान चला रही थी। ये देखकर उसे रवि की याद आ गई। उसी शाम जतिन के ऑफिस में उसके मैनेजर ने कहा, सर अगर ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। अगले दिन जतिन सरकारी दफ्तर पहुंचा। जैसे ही वह इंजीनियर के सामने पहुंचा, उसने देखा कि वह रवि था। जतिन खुश होकर बोला, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। रवि ने गंभीरता से कहा, जतिन ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारी कंपनी को नहीं दे सकता। तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो चुकी है। इस शहर में तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये सुनकर जतिन ने रवि के पैर पकड़ लिए और बोला, यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रवि उसे स्कूल के सामने ले गया और कहा, देख यही वह औरत है जिसे तूने कभी मदद नहीं की। मैंने थोड़ी सी मदद की और आज ये अपनी दुकान चला रही है। तुझे याद है तूने कहा था कि ये भिखारी हमेशा भिखारी रहेंगे? आज देख भीख तो तू भी मांग रहा है। जतिन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ तू सही कह रहा है, मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा मुझे दी थी। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। जतिन रोते हुए बोला, मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करूंगा। इन आंसुओं के साथ उसका घमंड भी बह गया था।